अमेज़न का घना जंगल, इंसानों का कोई अता पता नहीं। हैं तो सिर्फ जंगली क्रीचर, पहाड़, डरावनी नदियाँ, पत्थर और बीहड़ जंगल, जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन पर बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। जहाँ पल पल किसी जंगली जानवर के अटैक का खतरा, वहां पहुंच जाते हैं तीन दोस्त जंगल एडवेंचर ट्रिप के नाम पर, जो कि उन्हें महसूस कराता है पल पल जिंदगी की कीमत। 2017 में रिलीज हुई बायोग्राफिकल सर्वाइवल मूवी जंगल, जो कि बेस्ड है इजरायली एडवेंचरर यूसी जिन्सबर्ग की अमेजॉन फॉरेस्ट के एडवेंचर ट्रिप पर, जिसकी सच्चाई आपका दिल लहलाने के लिए काफी है। मूवी की शुरुआत होती है यूसी से, जो कि इसराइल से बोलीविया जा रहा था, जिसका प्लान रहता है अमेजन के घने जंगलों के एडवेंचर को जीना। सफर में उसकी मुलाकात होती है मार्कस स्टैम से, जो कि स्विस स्कूल टीचर था। सफर में ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो दोनों लापाज में इजरायली कम्युनिटी हॉस्टल में रुकते हैं। अगले दिन वो एक आर्ट गैलरी में घूम रहे थे और उनकी मुलाकात होती है मार्कस के जिगरी दोस्त केविन गेल से, जो कि पेशे से अमेरिकन हाइकर और प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। अब इन तीनों लोगों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन योसी मार्केट से गुजर रहा था तो पीछे से आवाज आती है कि क्या तुम अमेरिकन हो। यूसी ना में रिप्लाई करता है तो वो स्ट्रेंजर अपना नाम कार्ल बताता है और कहता है कि उसे अमेजन जंगल के हर हिस्से की जानकारी है। वो वहाँ के ट्राइब्स के बारे में भी जानता है, जो कि अब तो उसके दोस्त भी बन गए हैं। फिर कार्ल ऐसे जगह के बारे में बताता है जहाँ नदी के तलहटी में सोने के पार्टिकल भरे पड़े हैं। वो कहता है कि अगर हम वहाँ पहुंच गए तो तुम्हारा एडवेंचर ट्रिप का सपना और डिफरेंट ट्राइब्स को देखने का सपना भी पूरा हो जाएगा और हम माला माल भी हो जाएंगे। कार्ल की बात सुनकर योसी खुशी से भर जाता है और उसके साथ अमेजन के एडवेंचर पर चलने के लिए तुरंत हाँ बोल देता है, बिना सोचे समझे कि वो स्ट्रेंजर भरोसे के लायक है भी या नहीं। योसी फिर केविन और मार्कस को अपने प्लान के बारे में बताता है। केविन तो जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर मार्कस नहीं जाना चाहता था। पर किसी तरह योसी ने उसे भी कन्विंस कर लिया और तीनों निकल पड़ते हैं उस स्ट्रेंजर के साथ अमेजन फॉरेस्ट के ट्रिप पर। कुछ दिन जंगल में हाइक करते करते वो पहुंचते हैं आसरी साम ट्राइबल विलेज में, जहाँ ये लगता है कि उस ट्राइब के लोग कार्ल को पहचानते हैं। वो वहाँ एक दिन और एक रात रुकते हैं, वहाँ आराम करते हैं और फोटो भी खिंचाते हैं। अगले दिन वो फिर अपने हाइक पर निकल पड़ते हैं, जहाँ कार्ल एक ऐसी नदी पर ले जाता है उन्हें, जहाँ तलहटी से कुछ सोने के पार्टिकल उन्हें मिलते हैं, जो देखकर उन तीनों को ये भरोसा होता है कि कार्ल सही बोल रहा था और ये सही इंसान है। वो दरिया के किनारे किनारे चल रहे थे, पर अब मार्कस को धीरे धीरे चलने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। वो काफी बुरी हालत में था। मार्कस बार बार कंप्लेन करने लगा कि उसे नहीं आना चाहिए था, चलो वापस चलते हैं। फिर सभी एक जगह रुकते हैं, जहाँ कार्ल कहता है कि तुम तीनों यहीं रुको, मैं आसपास के ट्राइब से कोई हेल्प लेकर आता हूँ। पर योसी, केविन और मार्कस घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कार्ल उन्हें धोखा दे रहा, अगर वो गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए वो कार्ल को जाने नहीं देते और प्लान बनाते हैं कि एक राफ्ट बनाने का, यानी लकड़ी के लट्ठे से बनी नाव, जिसके ऊपर बैठकर वो नदी में तैरते तैरते ये ट्रिप पूरा कर सके। कार्ल पहले इस आइडिया से अग्री नहीं करता, पर लास्ट में उसे हार कर मानना पड़ता है, क्योंकि वो तीनों दोस्त कार्ल के अगेंस्ट हो जाते हैं। फिर वो सारे जुट जाते हैं लकड़ी की राफ्ट बनाने में और राफ्ट बनकर तैयार हो जाती है। फिर क्या था, अब चारों उस पर सवार होकर निकल पड़ते हैं एडवेंचर पर। कुछ दूर जाने पर जैसे जैसे दरिया का बहाव बढ़ रहा था, चारों का संभलना मुश्किल होता जा रहा था। किसी तरह फिर वो अपनी राफ्ट किनारे पर लाते हैं, जहाँ केविन ये नोटिस करता है कि कार्ल काफी डर गया था और इसकी वजह ये हो सकती है कि उसे तैरना नहीं आता। कार्ल भी काफी नाराज हो जाता है और कहता है कि अगर चलकर आगे बढ़ना है तो ठीक, वरना वो राफ्ट से आगे नहीं जाएगा। इससे अच्छा है कि वो वापस उस ट्राइब से होते हुए लापास चला जाए, क्योंकि राफ्ट से आगे बढ़ने में खतरा है। घाटी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि हम सीधे गहराई में जा गिरेंगे और जान गंवा देंगे। पर केविन नहीं मानता है, क्योंकि कहीं न कहीं अब केविन कार्ल पे डाउट करने लगता है। इसलिए वो कार्ल के रास्ते पर नहीं जाना चाहता था। लास्ट में कार्ल एडवेंचर कैंसिल करके वापस जाने का डिसाइड करता है और मार्कस भी कार्ल के साथ वापस जाने लगता है। तीनों दोस्त अब अलग हो गए। मार्कस कार्ल के साथ वापस चला गया, पर केविन और योसी एक साथ निकल पड़ते हैं आगे की जर्नी पर, वो भी राफ्ट पर। कुछ दूर चलने पर वही होता है जो कार्ल ने कहा था। पानी के तेज बहाव से योसी और केविन राफ्ट से नीचे गिर जाते हैं और एक पत्थर पर किसी तरह अटके रहते हैं। केविन को तैरना आता था, वो तैर कर किनारे चला जाता है, पर योसी को तैरना नहीं आता। वो चट्टान पकड़कर लटका रहता है। केविन कहता है कि वो जंगल से कोई मजबूत टहनी या लकड़ी तोड़कर लाता है, जिसे पकड़कर योसी बाहर आ जाएगा। तभी पानी की उफनती लहरों से योसी का हाथ पत्थर से छूट जाता है और वो गहरी घाटियों की तरफ बहने लगता है। किनारे पर खड़ा केविन चिल्लाता रह जाता है, पर योसी गायब।
अब बेचारा केविन के पास कोई चारा नहीं रहता और वो वापस किसी तरह पास के ट्राइबल विलेज में चला जाता है। इधर योसी के साथ भी मिलकल होता है और वो लहरों के साथ किसी तरह किनारे पर आ जाता है, पर केविन से काफी दूर। वो केविन को देर तक चिल्लाता रहता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे करे तो क्या। तेज बारिश, चमकती बिजली, चारों तरफ अंधेरा, सुनसान जंगल और अकेला योसी। उसने हिम्मत जुटाई और खुद से कहा कि उसे बस चलना है, चलते रहना है, चाहे जो हो जाए। चलते चलते उसे कोई न कोई विलेज मिल ही जाएगा जो उसे वापस ला पास जाने में मदद कर देगा और वो वापस जा पाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीतते समय के साथ यूसी की हिम्मत गिरती जा रही थी। उसे अब पीछे का सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे उसके डैड ने उसे यहाँ आने से मना किया, पर उसने उनकी बात नहीं मानी। अगर उस दिन वो उनकी बात मान जाता तो आज इतना मुश्किल न झेलना पड़ता। बारिश, ठंड और भूख से उसकी हालत खराब होने लगी थी। जंगली फल और चिड़ियों के अंडे खाकर जैसे तैसे वो अपने आप को जिंदा रख रहा था। वो कितना भी चलता, उसे कोई विलेज नहीं दिखता और कभी-कभी तो घूम फिर कर वो उसी जगह वापस आ जाता। अब उसे भ्रम भी होने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई लड़की उसके पास है, वो उससे बातें करता, उसका ख्याल रखा और धीरे-धीरे सो गया। पर जब उसकी नींद खुली तो वहाँ कोई नहीं था। एक दिन एक जगुआर उस पर अटैक करने वाला था, पर जैसे नींद में योसी को मार्कस के बुलाने की आवाज आ रही थी और वो जाग गया और सामने जगुआर देखते ही बैग से लाइटर और फायर मटेरियल निकाल कर जगुआर से खुद को प्रोटेक्ट करता है। धीरे धीरे 17 दिन बीत गए थे। यूसी को अब लग रहा था कि वो नहीं बचेगा। फिर उसे लगता है जैसे उसके पापा, माँ, चाचा सब उसे बुला रहे हैं और फिर उनके ख्यालों से योसी को हिम्मत आती है और गिरते लड़खड़ाते वो फिर उठ खड़ा होता और आगे चलता। एक दिन वो एक दलदल में धंस गया। एक तो दलदल, दूसरा योसी के पास ताकत भी नहीं बची थी कि वो हाथ पैर चला सके और उस दलदल से बाहर निकल सके। तभी जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला। पास से लटकते एक पौधे की टहनी पकड़कर किसी तरह वो दलदल से बाहर निकल गया। इधर केविन ट्राइब के लोकल अथॉरिटीज से हेल्प लेकर एक प्लेन फ्लाईओवर से योसी को खोजने जाता है, पर जंगल इतना घना था कि केविन को योसी नजर नहीं आता। केविन अथॉरिटी से फिर एक बार प्लेन ले जाने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि इस बार प्लेन थोड़ा नीचे से उड़ाए, पर लोकल अथॉरिटी मना कर देती है। पर वो एक लोकल बोट पायलट का बताते हैं जो केविन की मदद कर सकता है। केविन उसके पास जाता है, पर बोट पायलट भी उस खतरनाक एरिया में जाने से मना कर देता है और कहता है कि 17 दिन तक कोई जिंदा नहीं रह सकता वहाँ, तुम्हारा दोस्त भी मर चुका होगा। पर केविन को यकीन था कि उसका दोस्त जिंदा होगा। किसी तरह वो बोट पायलट को मना लेता है और निकल पड़ता है योसी की खोज में। इधर योसी बिना जान के नदी के किनारे कीचड़ से लिपटा मरे इंसान की तरह पड़ा था, जीने की सभी उम्मीद खत्म करके। अब तो उसकी आवाज भी आनी बंद हो गई थी। इधर केविन किनारे किनारे खोजता है, पर उसे योसी कहीं नहीं मिल रहा था। पानी का बहाव भी बढ़ता जा रहा था, इसलिए बोट पायलट ने आगे जाने से इनकार कर दिया, तो मजबूरन केविन को वापस लौटना पड़ रहा था। पर हैरानी की बात यह थी कि केविन अपनी बोट वहां रोकता है जहां पिछली रात योसी लेटा हुआ था। पर अफसोस, सुबह में वो वहीं पास के पड़े पत्थर के पीछे लेटा पड़ा था जहां केविन की नजर ही नहीं पहुंच रही थी। थक करके केविन वापस जाने लगता है और योसी को जोर जोर से बुलाने लगता है। केविन की आवाज योसी के कानों में पड़ते ही जैसे उसमें हिम्मत आ जाती है। वो किसी तरह उठता तो है, पर उसकी आवाज एकदम धीमी हो गई थी, शायद इतनी कि वो केविन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। और केविन दूर होता जा रहा था और योसी लाचार नजरों से उसे खड़े खड़े बस देखता रहा। तभी केविन मुड़ता है और दूर योसी को खड़ा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बोट वापस लाकर योसी को गले लगा लेता है एंड पायलट की हेल्प से उसे बोट पर बिठाता है और वापस उसे बचाकर विलेज ले जाता है। एंड मूवी यहीं खत्म हो जाती है, एक मैसेज के साथ कि फ्रेंडशिप ने मुश्किल हालातों को झेल कर खुद को साबित कर दिया। मार्कस और कार्ल कभी लापास वापस नहीं आए, क्योंकि केविन एंड योसी उनका महीनों इंतजार किए, पर उनका कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चला कि कार्ल को लोकल अथॉरिटी पहले से ही खोज रही थी और जिस ट्राइब की कार्ल ने बात की थी, ऐसी कोई ट्राइब अमेजन में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और वो योशी को इस ट्रिप पे क्यों ले गया, वो मकसद भी नहीं पता चला। आपको क्या लगता है कि कार्ल उन्हें क्यों ले गया होगा? मिलते हैं अगली मूवी के साथ। फिल्मी में शुक्रिया।